हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। क्यों? क्योंकि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, स्पेशल है। मंडे मिस्टिक टैरो से देखेंगे कि आपके पर्सन की एनर्जी आज के दिन क्या है। टाइमलेस टैरो रीडिंग है, बिल्कुल देखते चले जाइएगा। और जनरल रीडिंग है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमें रेजोनेट कर रहा है नहीं कर रहा है। जितना रेजोनेट कर रहा है उसको लेते चले जाइएगा और बाकी को छोड़ते चले जाइएगा। गिल्डेड रेवरी का कार्ड है। इसमें भी देखेंगे कि आपका पर्सन रियली आपके बारे में क्या सोचते हैं, सोचते भी हैं कि नहीं। देखिए, सोचते तो हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में जो भी होता है वो पूरी सॉरी पूरी तरह से एंगेज रहते हैं एक दूसरे के बारे में सोचने में, और यही समझ नहीं पाते कि हम एक दूसरे को भूल क्यों नहीं पा रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं इतना ज़्यादा। यहाँ पर प्रॉपर गाइडेंस भी आपको मिल जाएगी। उनका और ज़्यादा फीलिंग्स क्या है और आप दोनों को करना क्या है वो हो जाएगा। और एग्जैक्टली देखते हैं टैरो से क्या उनकी एनर्जी इस समय में निकल कर आ रही है। नेक्स्ट 2-3 डेज़ में क्या वो कुछ एक्शन लेने वाले हैं, ये भी देख लेते हैं। क्या 2-3 डेज़ में कोई एक्शन आपके लिए लेने के लिए तैयार है कि नहीं? आपका पर्सन डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जीज़ की बात है, मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं। आपके एनर्जीज़ आपके पर्सन की क्या दिखाई देती है, ये देख लेते हैं। क्या वो लिटरली किसी तरह का कोई एक्शन लेने के लिए तैयार है? 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देखिए। आपके लिए आपकी तरफ कोई एक्शन लेने की तैयारी करेंगे कि नहीं? कुछ मतलब एक्शन इन द सेंस, या शादी, एंगेजमेंट या कुछ और आगे तक बढ़ने का इरादा उनका है या नहीं? या फीलिंग्स को अपनी सबोटाइज, सब कुछ उनके बारे में अभी पता चल जाता है। 2 कार्ड्स गिरे हैं, उनको भी उठा लेते हैं। सो बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ पेंटिकल्स। लेना-देना एक-दूसरे के साथ है। दोनों एक-दूसरे की एनर्जीज़ को बहुत अच्छी तरीके से ग्रैब करते हैं। सेक्सुअल फीलिंग हो सकती है, मेंटल फीलिंग हो सकती है, इमोशनल फीलिंग्स हो सकती है। उनका कुछ फिज़िकल पेन है, वो आप एकदम से ग्रैब कर ले रहे हों, ऐसा हो सकता है। ले लिए हैं कार्ड्स, नीचे गिरे थे 3 ऑफ सोर्ड्स एंड हाँ, दिखा रही हूँ। 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ वांड्स का कार्ड है। ये दोनों फर्स्ट आए थे। ये जो कार्ड्स हैं ये बता रहे हैं कि आपका पर्सन अपनी ज़िम्मेदारियों में उलझे पड़े हैं। लेकिन प्यार तो है। कनेक्शन एक-दूसरे के साथ आप दोनों का बहुत स्ट्रॉन्ग है। और एक्शन की जो मैं बात कह रही थी, तो एक्शन वाली बात भी कहीं न कहीं दिखाई देती है, बट आगे देखते हैं। हो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, नाइट ऑफ कप्स अपने दिल में आपके लिए बहुत सारा प्यार लेके बैठे हुए हैं। और बार बार इनको लगता है कि ना, प्यार तो है लेकिन आगे कैसे बढ़ा जाए। हो सकता है कि आप दोनों का जो है ना, बंधन में बंधा रहना ऐसा दिखाई दे रहा है। किसी के साथ भी एंगेज है आपका पर्सन, और हो सकता है आप भी किसी किसी के साथ एंगेज हैं। क्या आप ऐसा है, क्या आपका भी कुछ इस तरह का है? ऐसा है तो दोनों को ही बहुत ज़्यादा सँभल कर चलना होगा, ऐसी बात दिखाई देती है। नाइट ऑफ वांड्स, यस, आपसे थोड़ी-सी लोअर एनर्जी में वो दिखाई देते हैं। नाइट की एनर्जी है, एक्शन की भी एनर्जी है। यहाँ ये बात दिखाई देती है कि वो ये कह रहे हैं कि इमोशनली भी मैं तुमसे चाहता हूँ, तुम्हारे साथ ही आगे रहना चाहता हूँ। एंड कोई जो एक्शन भी लेना है तो वो तुम्हारे साथ ही आगे चाहता हूँ। मतलब अपनी ज़िंदगी की जो नैया है वो तुम्हारे साथ ही पार करना चाहता हूँ। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स यही बता रहे हैं कि बहुत सोच समझ के ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ना उनके लिए पैसा बहुत मैटर नहीं करता है आपके केस में। बट फिर भी वो चाह रहे हैं कि पैसा तो मैटर करता ही है, क्योंकि सिर्फ प्यार से काम चलेगा नहीं। इसलिए पैसे के बारे में भी सोच रहे हैं कि पैसा इधर उधर ना हो जाए। कुछ लोगों ने उनका पैसा अ, हड़पा है, या है ना, कुछ गबन किया है, ऐसा दिखता है। जिस वजह से इनको ये है कि चीज़ें पहले सुधर तो जाएँ, कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट तो हो जाएँ। क्योंकि शादी या एंगेजमेंट के लिए भी, या बात को आगे बढ़ाना, या एक्शन के लिए भी पैसे की तो ज़रूरत है ही ना। तो वो आपका पर्सन यही कह रहे हैं कि पैसा तो चाहिए। यस। उ नंबर 11 जो है रिवर्स में आया, एंड 37 क्लॉक बेसिकली ना इस समय ही बताएगा, जो भी बताएगा आप दोनों के इस रिलेशनशिप में, कि ये जो रिलेशनशिप है ये क्या वाक़ई आगे तक बढ़ेगा कि नहीं। समय लगेगा इस रिलेशनशिप में, चिंता ना कीजिए। 10
नंबर 7, यहाँ पर ये बात आ रही है कि उन्होंने बहुत सारे मैसेजेस लिख कर आपको डिलीट किए हैं या कुछ अपने फीलिंग्स को कहीं न कहीं मैसेज करके आप तक पहुँचाया है, लेकिन उन चीज़ों को कई बार डिलीट भी किया है और कुछ अच्छे कर्मास को वो भुगत भी रहे हैं, मतलब भुगतना इन द सेंस अच्छे से एन्जॉय भी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समझ तो आ रहा है कि ये रिलेशनशिप आगे तक जा सकता है अगर मैं चाहूँ तो। सो इनकी एनर्जी यही है कि मैं बहुत कुछ बड़ा चेंज करना चाहता हूँ इस रिलेशनशिप में, देखना चाहता हूँ इस रिलेशनशिप में। यस, अ, टू ऑफ स्वैंड्स। सो यहाँ प्यार तो है ही, जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने कहा था प्यार है क्या? यस, प्यार तो है। ट्विन फ्लेम जर्नी में लव ही तो बेसिकली वो होता है, बाकी बीच में फ़ियर आ जाता है। इस तरह से ये अभी रुके हुए हैं, रुकने का अर्थ ही यही है कि अभी इन्हें बहुत सारे काम करने बाकी हैं, इमोशंस बाकी हैं, चेंज लेकिन लाने की कोशिश में हैं। अपने अंदर भी चेंज ला रहे हैं, अपने घर-परिवार में भी चेंज ला रहे हैं, अपने इमोशंस में भी चेंज ला रहे हैं और आपको बहुत सारे मैसेजेस लिखने के बाद कुछ डिलीट भी कर रहे हैं, कुछ छुपा भी रहे हैं। छुपाना इन द सेंस क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि जो भी कुछ होगा ना एक डिवाइन टाइम पर ही होगा। सो अम उनको कई बार क्या लग रहा है कि अपनी फीलिंग्स को कि मैं ना अपने इमेजिनरी कैसल्स खुद ही तो नहीं बना लेता हूँ और ये खुद ही तो नहीं ध्वस्त हो जा रहे हैं, मैं कुछ इल्यूजन में तो नहीं हूँ या तुमने तो नहीं कुछ कर दिया, इस तरह की एनर्जी इनकी दिखती है। बट फिर भी कहीं ना कहीं आपका पर्सन जो है स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा चंचल दिमाग के भी हैं और कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि स्पिरिचुअलिटी में और मेडिटेशन में और ज्यादा आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, आध्यात्म में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, आध्यात्म की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। आपने उनको पुश नहीं किया है, पर इनडायरेक्टली आपने उनको पुश किया है, अपने पर्सन को, जिस वजह से वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आपका प्यार ही उनको चेंज उनके अंदर चेंज लेकर आ रहा है। जब से आप दोनों मिले हैं, तब से आप दोनों के अंदर काफ़ी चेंजेस आए हैं, आप दोनों के जीवन में भी। सो यूनिवर्स क्या कहते हैं आप दोनों के लिए कि क्या वाक़ई आप दोनों को एक हो जाना चाहिए या आपके पर्सन का मूव क्या रहेगा? या आपको क्या करना चाहिए? मूवमेंट का तो अभी ऐसा दिख रहा है कि ठीक है, कोशिश में पूरे हैं, यूनिवर्स आपके साथ है, ऐसी बात दिखाई दे रही है। जो जो बोएँगे वो पाएँगे, वो वाली एनर्जी है और ये जल्दी ही दिखाई देता है। ये सारा कर्मा का खेल दिखाई दे रहा है, सब कर्म कर्म की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि डू योर कर्मा। सो कार्ड क्या कहते हैं? लिव टुडे फॉर टुमारो, इट विल ऑल बी हिस्ट्री। आप अपने लिए जिएँ, आज के लिए जिएँ, बाकी सब हिस्ट्री बन जाने वाला है। अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं वो भी हिस्ट्री बन जाने वाला है। अभी जस्ट 1 सेकंड पहले भी जो मैंने कहा, वो सब हिस्ट्री बन जाने वाला है। सो इट्स ऑलवेज़ टू अर्ली टू क्विट। कुछ भी क्विट करने की ज़रूरत नहीं है। इस जर्नी को भी क्विट करने का अगर आप सोच रहे थे, तो वो भी क्विट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जर्नी आपको ज़िंदगी जीना सिखाती है। लिव लाइफ ऑफ द मैप एंड बी योर ओन कंपास। यस, अपना कंपास खुद बनिए, अपनी धुरी में घूमिए, अपना अपना ऑर्बिट खुद से क्रिएट कीजिए कि भाई मैं तो अपनी धुरी में घूमूँगी, अपने पार्टनर को धुरी बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसके चारों तरफ घूमने की ज़रूरत नहीं है। यू आर द सन, तो आप सन हैं, तो आप अपने सन अब प्लैनेट्स को अट्रैक्ट कीजिए। आप वो मत बनिए जो जो सभी नॉर्मल बीइंग आप हैं नहीं, आप एक एक सेलेस्टियल वर्ल्ड में घूमने वाले लोग हैं। हो सकता है आपको ड्रीम्स भी इस तरह के आते हों, प्लैनेट्स के, मून के, रिवर के, सन राइज़िंग के, सन, मून वगैरह-वगैरह आप देखते हो ड्रीम में। सो आपका पर्सन भी काफ़ी स्पिरिचुअल होते चले जा रहे हैं, वो भी यही सब कुछ देख रहे हैं, हो सकता है इनडायरेक्ट वे में वो भी यही कर रहे हों। सो यू आर द हीरो ऑफ योर स्टोरी, इस तरह की बात दिखाई दे रही है। आप रियली अपनी लाइफ़ के हीरो तो हैं ही। सो चेंज अपने अंदर लेकर आइए। नो वन नोज़ व्हाट दे कैन डू टिल दे ट्राई। जब तक आप ट्राई नहीं करते ना, तब तक हमें पता नहीं चलता कि ना हम किस लायक हैं, हम कर क्या सकते हैं। तो ये मत सोचिए कि ये करूँगी, वो करूँगी, इतना पैसा आ जाए तब स्टार्ट करूँगी। अभी आपका जो पैशन है ना, आज से शुरू कर दीजिए क्योंकि आपका पैशन की भी बात दिखाई दे रही है, मेडिटेशन की भी बात दिखाई दे रही है, लव कनेक्शन, सेक्सुअल एनर्जी, ब्यूटीफुल उम इमेजिनेशन, वो सब कुछ आ रहा है। तो जो आपका लॉ ऑफ अज़म्पशन है वो भी आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा अगर आप अपने कर्मा को सही करते चले जाएँ तो। आप अपना कर्मा क्लियर कीजिए। बेसिकली यहाँ पर आज कर्म की बात आ रही है। बी अ चाइल्ड अगेन टुडे एंड स्प्रेड सम मिस्चीफ। कुछ छोटी-मोटी गलतियाँ कीजिए, बच्चा बन जाइए अपनी लाइफ में, ठीक है?
बच्चा बन जाने का अर्थ कई लोग ये कहते हैं मैडम बच्चा कैसे बन जाए? हमें तो सब पता है, इसका क्या कलर है, इसका क्या कलर है, ये लाइट कैसे, ये कैमरा कैसे है, मोबाइल कैसे चल रहा है, कितना पैसा अकाउंट में है। ठीक है? बच्चा बनने का इन द सेंस कि कुछ भी हम नया खोजने के लिए हमेशा तैयार रहें। कुछ नया दिखे तो उसको क्यूरियोसिटी में आगे बढ़ें। अदरवाइज़ हम कहते हैं आजकल के बच्चे, आजकल की जनरेशन तो ऐसी। क्यों कहते हैं? क्योंकि हम आगे नया सीखना नहीं चाहते। हमारे पेरेंट्स ने भी यही कहा, हमारे बाप-दादाओं ने भी यही कहा। फिर क्या चेंज है? फिर क्या चेंज लाए हम अपने जीवन में? एक्सेप्ट करें कि नए कपड़े, नए बच्चे वो कैसा डांस कर रहे हैं, वो कैसा काम कर रहे हैं, वो कैसे बोलते हैं, वो कैसे चैट करते हैं। जस्ट एक्सेप्ट इट। दिल तक नहीं लेके जा रहे या आप उस चीज़ को नहीं कर जस्ट एक्सेप्ट इट कि भई वो चेंज आएगा। हमने भी तो चेंज किया अपने पेरेंट्स के हिसाब से। हमारे पेरेंट्स के अकॉर्डिंग हम भी तो वो थे ना, बिल्कुल ही रिबेलियस। तो ऐसे ही हमारे आगे की जनरेशन भी रिबेलियस, उनकी भी आगे जनरेशन बनेगी। एक्स, वाई, ज़ेड पता नहीं कौन-कौन सी जनरेशन अब आगे से बोली जा रही है। सो एक्सेप्ट ऑल दीज़ थिंग्स। आज में जिएँ, ये ट्विन फ्लेम जर्नी आपको बता रही है। आपका पर्सन आपको कह रहा है कि तुम भी आज में जियो। मैं अपनी एनर्जीज़ को वापस ले रहा हूँ फिलहाल के लिए, बट तुम भी आज में जियो, मैं भी आज में जीऊँगा। हमारे कुछ कुछ कर्माज़ अभी बाकी हैं, हमारे कुछ दिल अभी टूटे हैं, अभी अभी घायल हो रखे हैं। वो घायल दिलों को जोड़ने का, हील करने का टाइम है। सो अभी टेक अ मतलब वो कह रहे हैं कि थोड़ा टाइम लो तुम भी, और यूनिवर्स भी कह रहे हैं कि टाइम आने दो, सब कुछ होता चला जाएगा। बस कर्म करते चले जाओ। यहाँ पर यही बात आ रही है ना कि अगर आप ट्राई नहीं करते तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। थैंक यू सो मच।